Hello friends, welcome back in JMS Study Zone. Today we will discuss about another model paper. This is model paper number 11. इससे पहले हम आपको जो है 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने उन मॉडल पेपर को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे मॉडल पेपरों का लिंक आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन से आप जो है उनको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी जो है आप सारे मॉडल पेपर को अच्छी तरह देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो उनसे नोट्स बना सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर हैं ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनसे हमने लिए हुए हैं। जो पशुधन प्रसार अधिकारी, जो और भी हॉर्टिकल्चर, मधु विकास, रेशम विभाग, उनसे जो भी उनमें से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुए थे यूके SSS के द्वारा, उनसे हमने लिए हुए हैं। जो आगामी जो पेपर होने वाले हैं उनके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए और वीडियो को स्किप ना करिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का यहाँ पर तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 36 के लेके क्वेश्चन नंबर 44 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 तक हम जो है पिछले वीडियोज में जो है पिछले 2-3 मॉडल पेपर हम प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से उनको देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसमें। ठीक है, प्याज में मिलने वाला पुष्पक्रम है। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन द ऑनियन इज। 4 ऑप्शन है, रेसिम, कोरियम्ब, अम्बेल एंड केटकिन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, जो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका, ठीक है, जो प्याज में मिलने वाला जो पुष्पक्रम होता है वो होता है अम्बेल। क्या होता है? अम्बेल। ठीक है, जो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अम्बेल इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात करें, ठीक है, जो अम्बेल होता है, ठीक है, वो जो है प्याज में मिलता है आपका। ठीक है, और आता है ये जो है बिलोज में मिलता है, बिरचेस में मिलता है और ओक में मिलता है। ठीक है, और भी कई सारे हैं, ठीक है, जिनमें जो है कैटकिन मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम जो रेशम की बात करें, ठीक है, रेशम जो है मोस्टली जो है फ्लावर्स में मिलता है। ठीक है, जैसे क्लस्टर हो गया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो कोरियम्ब है, ठीक है, ये जो है जैसे धनिया में मिलता है, कोरिएंडर में, ठीक है, उनमें जो है मिलता है। उसके बाद जो अम्बेल है, ठीक है, अम्बेल जो है ऑनियन और कैरोट में मिलता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा आपका अम्बेल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल इज। कोशिका चक्र का सही क्रम है। 4 ऑप्शन है, G1S G2M, बी वाला है G1G2SM, सी है MSG1G2 एंड डी है G2G1M एंड S। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा G1S G2M। तो इसकी जो सही स्टेज होती है, ठीक है, जो सही क्रम होता है G1S G2M। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो G1 होता है, फिर उसके बाद जो स्टेज आती है उसको हम S बोलते हैं, फिर G2 स्टेज होती है और उसके बाद जो है M आता है। ठीक है, इसमें एनाफेज, टीलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारे स्टेज जो है इन्हीं स्टेज से इसी साइकिल में जो है रहती हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रम होगा G1S G2M। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। इनमें से जो है कौन सा यौगिक सपक्ष एवं विपक्ष समवायता प्रदर्शित करता है। 4 ऑप्शन है, CH2 डबल बॉन्ड CBr2, बी है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH C2H5, थर्ड है ClHC डबल बॉन्ड CHCl, 4 है CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3। तो जो इसका सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ClHC डबल बॉन्ड CHCl। अब ये कैसा होगा, जैसे कि आपको पता है सिस ट्रांस से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको हम ऐसे करते हैं, एक ही स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उसके जो एनालॉग्स हैं, जब जो उसका जो केवल पोजीशन चेंज होती है। जैसे हमारे पास हम कहें, ठीक है, ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन के एक साइड में जो है
यहाँ पर लगा है एक स्ट्रक्चर इसका ये बना। अगर इसी का हम दूसरा, ठीक है, ऐसे बना दें HC और Cl, ये दोनों एक दूसरे के जो है मिरर इमेज हैं, तो यहाँ पर जो है सिस ट्रांस आइसोमेरिज में होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल? ट्राइग्लोसस, टैकीग्लोसस, कंगारू, टाल्पा एंड हेडहॉग। ठीक है, हेडिगो होग। ठीक है, टैकीग्लोसस, कंगारू, टैल्पा एवं हेडगिगो। ठीक है, अब जो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर यानी कि जो इसमें जो 4 ऑप्शन है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी टैकीग्लोसस, इट इज राइट आंसर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पास जो ओविपोरस हैं, ठीक है, जो अंडा देते हैं, ठीक है, जो अंडा देने वाले जो मैमल हैं उनको जो है ऑर्डर मोनोटरमेटा में रखा जाता है। ठीक है, जो इनका ऑर्डर होता है वो होता है मोनोटरमेटा, मोनोटरमेटा। ठीक है, और जो इनकी जो क्लास होती है, ठीक है, सब क्लास, जो इनकी सब क्लास होती है वो प्रोटोथेरिया होती है। ठीक है, प्रोटोथेरिया। ठीक है, उसके बाद ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हम जो है ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसके आ सकते हैं एक्टिडीना। ठीक है, एक्टिडीना हो गया उसका। ठीक है, जिसको हम जो है टैकीग्लोसस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डक बिल्ड प्लेटिपस भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, एक्टिडीना जिसको टैकीग्लोसस कहते हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं ओविपेरस मैमल्स के। ठीक है, अंडा देने वाले स्तनधारी। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि है? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज इंसस, मेलियस, स्टेपिज एंड लैक्रिमल। ठीक है, लैक्राइमल, इंसस, मेलिज एंड स्टेपिज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, स्टेपिज। स्टेपिज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, स्टेपेज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे स्मॉल बोन्स होती है जो ह्यूमन के यानी कि ह्यूमन बॉडी में, और ये जो है कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ईयर में। ठीक है, ईयर में पाई जाती है, सबसे छोटी बोन्स है स्टेपिज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस, चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। 4 ऑप्शन है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, जो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कक्षकों के अभिन्यास यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देयर आर 4 क्वांटम नंबर, टोटल 4 क्वांटम नंबर होती हैं। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है जो सेल के बारे में बताती है। ठीक है, किसके बारे में बताती है? सेल के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर जो सब सेल के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। ठीक है, यही हमसे पूछा भी है, ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में पूछते हैं, बताती है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो जो है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे में बताता है, वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो 4 क्वांटम नंबर है इनके अलग अलग जो है, इनके अलग अलग डिटरमाइन अलग अलग को डिटरमाइन करते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरी? सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट व्हिटकेयर, कैरोलस लिनियस एंड कार्ल बोर्स। ठीक है, जो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस लिनियस जो है सही आंसर है। ठीक है, जो सिस्टेमा नेचुरी जो पुस्तक थी, ठीक है, जो बुक थी, वो जो है कैरोलस लिनियस ने लिखी। और कब लिखी? ये लिखी 1735 में, 1735 में। ठीक है, उसके बाद जो अर्नेस्ट हैकेल हैं ये रिलेटेड हैं, इन्होंने जो है इनको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी इन्होंने दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी। ठीक है, उसके बाद एक इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि जो सिस्टेमा नेचुरी के बाद स्केलर नेचुरी किसने दिया?
ठीक है, स्केला नेचुरी, ठीक है, स्केला नेचुरी किसने दिया, ठीक है, स्केला नेचुरी जो है ये अरिस्टोटल ने दिया था, ठीक है। इसको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर भी बोला जाता है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर ऑफ नेचर भी बोला जाता है, ठीक है। स्केला नेचुरी, इस बार इसमें कई बार क्वेश्चन यहाँ पर कंफ्यूज होता है सिस्टेमा नेचुरी और स्केला नेचुरी, ठीक है। जो सिस्टेमा नेचुरी है वो कार्लस लिनियस ने दी, और जो स्टेमा नेचुरी दिया है, जो स्केला नेचुरी दी वो अरिस्टोटल ने दी है, ठीक है। इसको जो है कॉन्सेप्ट ऑफ लैडर्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ जो फाइलोजेनी है, ठीक है, फिलोजेनी है, वो जो है अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, इफ ए डीएनए सैंपल है 31% एडेनिन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन इन दैट सैंपल। यदि डीएनए के किसी नमूने में 31% एडेनिन है तो इसी नमूने में ग्वानिन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी। 31%, 69%, 19% एंड 38%, ठीक है। अब हमें पता है कि किसी भी जो डीएनए का जो सिस्टम होता है, मॉडल होता है, ठीक है, डीएनए का कोई भी सैंपल होता है, उसमें जो है जो एडेनिन इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इक्वल टू साइटोसिन होता है। अब एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, ग्वानिन और साइटिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, यानी कि किसी भी नमूने में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है एडेनिन दिया हुआ है, अगर 31% जो है एडेनिन है, ठीक है, तो 31% क्या होगा, इसमें थाइमिन भी होगा, ठीक है। टोटल कितना हो गया 62%। अब बाकी जो बचा, ठीक है, 100 माइनस 62 कर देंगे तो ये बचा 38%। अब 38% होगा जी एंड सी। अब जी एंड सी दोनों इक्वल अमाउंट में होता है, यानी कि 38/2 कर देंगे तो 19%। तो इसमें जो ग्वानिन होगा वो कितना होगा, 19% इसमें ग्वानिन होगा, 19% इसमें साइटोसिन भी होगा, और 31% इसमें क्या होगा, वो थाइमिन होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 19%। तो ग्वानिन इसमें कितना होगा, 19% होगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, निम्नलिखित कथनों में से बेंजोल्डिहाइड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेंजोल्डिहाइड इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसमें एल्डोल संघनन होता है, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है, यह टोलिन अभिकर्मक को अपचयित करता है, ठीक है, रिड्यूस टोलेंट रिजेंट, यह सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया देता है, यह कैनिजारो अभिक्रिया के साथ जो है, ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी बेंजोल्डाइड होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, ये कैनिजारो रिएक्शन तो देता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इट फॉर्म एडिशन कंपाउंड सोडियम बाइसल्फेट भी देता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। टॉलरेंस रिजेंट भी देता है, ये टॉलरेंस रिजेंट को रिड्यूस करता है, उसको कम करता है, अपचयित करता है उसको। उसके बाद इट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ये एडिशन कंडेंसेशन देता है। तो इसका जो यही वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, और हमें जो है यहाँ पर जो इनकरेक्ट है उसी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, इसमें एल्डोल संघनन होता है। ये ऑप्शन इसमें दिया है सत्य नहीं है, क्योंकि नहीं होता है, इसमें दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन। आई होप आपके समझ में क्वेश्चन अच्छी तरह आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो अच्छी तरह समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।